नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, मैं ठाकुर सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को आपका अपना प्यारा सा मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल TMCP। जी हाँ बच्चों, आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में हैं, हम जान रहे हैं। आप ही लोग नहीं, पूरे बच्चे अभी कन्फ्यूजन में है। किस बात को लेकर के? जैसा थंबनेल में लिखा हुआ है, इस बात को लेकर के। थंबनेल में क्या लिखा हुआ है कि जो कल का अपडेट है बच्चों, यानी कल यानी 5 नवंबर का जो अपडेट है IIT कानपुर के द्वारा, उसमें उन्होंने एक चेंजिंग किया है और एक चेंजिंग को हाइड कर लिया है। अभी उन्होंने कुछ कंफर्म नहीं करा है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा रहा है कि भाई रिमूव कर दिया गया। लेकिन फिर से जब वो देख रहे हैं उन चीज़ों को, तो बच्चे यहाँ पे सभी लोग कन्फ्यूजन में है। बट इस वीडियो के बाद कन्फ्यूजन थोड़ा सा आपका ख़त्म हो जाएगा। क्या है वो कन्फ्यूजन कि सर क्या 75% क्राइटेरिया को रिमूव कर दिया गया है 2025 के एग्ज़ाम्स में? तो आइए इस पे विशेष बातें, क्योंकि बहुत सारे बातें हो चुकी हैं आप सबसे, है ना। और उस बातें में आपसे ये हुआ था कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा दिया गया। पिछली वीडियो में हम लोग बात किए थे और आप सभी लोगों भी काफ़ी सारे वीडियो देखे हैं, उसमें बताया जा रहा है, सब टीचर सारे यही बता रहे हैं। लेकिन कुछ टीचर ये भी कन्फर्म कर रहे हैं कि 75% कहीं मेंशन नहीं, इसका मतलब हटा दिया गया है। तो भाई पिछले 2024 में भी इसी तरह का माहौल उन्होंने क्रिएट करा था, लेकिन उन्होंने 2024 में एडवांस के लिए 2 ही अटैम्प्ट रखा था, इसलिए लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में न आए। इस बार अटैम्प्ट को बढ़ा दिया गया है, तो सोच रहे कि अटैम्प्ट बढ़ा है तो क्या 75% वाले क्राइटेरिया भी रिमूव्ड हो गया है? पहला सवाल। तो इसके लेकर के हम आपको लेके चलते हैं IIT कानपुर के वेबसाइट पे, और वहाँ सब कुछ जो क्लियरली मेंशन्ड है बच्चों, आपको कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ज़रा मेरा जो भी कन्फ्यूज़न रहेगा आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं उनको प्रयास करूँगा ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहला सवाल, आइए सीधे लेके चलें हम आपको। तो देख रहे हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इनके द्वारा जो कल अप टू डेट है, उन्होंने बता रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। किसके बारे में बच्चों? तो ये बता रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यस, इन्होंने बता रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? देखिए इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं भाई, देखिए भाई क्या बोल रहा है। सबसे पहले बोला है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आप देख रहे हो, यहाँ पे जो देख रहे हो बचवा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें साफ साफ क्या क्या मेंशन है। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहला क्राइटेरिया बच्चों यहाँ पे ये है, क्या है जी सर, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पहला पॉइंट? बच्चों पहला पॉइंट इन्होंने ये कहा है, पहला पॉइंट इन्होंने ये कहा है, अच्छा से आप पढ़िएगा तो आप पाइएगा, क्या पाइएगा? आप पाइएगा कि इन्होंने कहा रहा है कि हम 2.5 लाख बच्चे को एग्ज़ाम देने के लिए सेलेक्ट करेंगे, है ना। यानी 2.5% बच्चे, 2.5 लाख बच्चे, सॉरी 2.5 लाख बच्चे ही JEE एडवांस के एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने मेंशन करा है यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है, क्या मेंशन करा है? देखो भाई क्या मेंशन करा है, ये मेंशन करा है कि देखिए ये जो इन्होंने बता रखा है कि हम ओपन और ओपन PW से हम कितने बच्चे को सेलेक्ट करेंगे, तो इतने बच्चे वो ओपन फिर जनरल EWS और जनरल EWS PW से कितने बच्चे सेलेक्ट करेंगे, फिर OBC से, फिर ये मतलब कैटेगरी वाइज इन्होंने बताया है कि हम इतने इतने बच्चे को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और इसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पे परसेंटेज में कवर अप किया है। कहाँ पे? यहाँ पे है ना, यहाँ पे कवर अप करा है कि भाई हम जो है 10% यहाँ से ले, जनरल वाले को ले रहे हैं, 27% जो है इस तरह का ले रहे हैं। इसमें और कुछ नहीं है, ये पिछले साल भी था, 2024 वाले एग्ज़ाम में भी था ये चीज़। बस थोड़ा जो आगे है वो क्या है, सो देखिए दूसरा है यार एज लिमिट को लेकर के, है ना। तो सेकेंड जो है वो कहाँ गया भाई, आजा। इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि एज लिमिट जो नया वाला है ना, नया वाला एज लिमिट है कि बच्चे 1 अक्टूबर 2000 यानी 2000 के बाद जो बच्चे जन्म लिए हैं वही JEE एडवांस के एग्ज़ाम देने के लायक हैं।
दूसरी बात, और जो SC ST और PW वाले स्टूडेंट है उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। देखो क्या लिखा है भाई, बिल्कुल लिखा होगा, हाँ 5 इयर्स, देखो ना यहाँ पे है 5 इयर्स रिलैक्सेशन। ये 5 सालों का रिलैक्सेशन दिया गया है, रिफ्लेक्शन बोला जा रहा है ना हर बार, सॉरी इसके लिए। 5 वर्षों का रिलैक्सेशन है उन बच्चे के लिए जो SC ST और PW कैंडिडेट्स हैं। ओके, तो ये 2 बातें इनका समझ में आ गया अच्छा से जी सर, इनका 2 बातें तो अच्छा से समझ में आ ही गया है। अब तीसरा है बच्चों, जो ये इस बार नया है सभी बच्चों के लिए, हाँ जी इस बार नया है वो ये है, क्या है नया, कि पहले पिछले साल वाला जब तुम देखोगे ये IIT का जो नोटिस बोर्ड था उस पर इन्होंने साफ लिखा था कि JEE एडवांस आप 2 बार दे सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन इस बार इन्होंने अटैम्प्ट बढ़ा दिया है। बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, हम लोग काफ़ी टाइम से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई या तो अटैम्प्ट्स बढ़ाइए, और बढ़ाना ही पड़ेगा, बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 अटैम्प्ट्स, जैसे मेंस आप 3 अटैम्प्ट दे रहे थे, अरे भाई होता क्या नहीं, देखो IIT जो है ना अपना छोटा भाई को लेकर के कभी कभी परेशान रहता है, और उसको ऐसे कंडीशन में बांध दिया गया है कि साथ में छोटा भाई को भी लेके चलना है। छोटा भाई कहो तो JEE मेन, अब बड़े भाई का कर्तव्य है, तो कभी कभी बड़े भाई अपना डिसीजन लेने में थोड़ा सा लेट कर देते हैं, लेकिन लेट आए लेकिन दुरुस्त आए, ठीक है। JEE एडवांस भी अब आप 3 बार देंगे मैक्सिमम 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। कंसेक्यूटिव ईयर्स क्या होता है बच्चों, जिस बार आप 12 बोर्ड देते हैं, जिस बार 12 बोर्ड देते हैं वो आपका पहला ईयर्स हुआ, उसके जस्ट नेक्स्ट 2 ईयर्स, मतलब मान लीजिए कि कोई बच्चा 2025 में बोर्ड एग्जाम दे रहा है, तो 2025 फिर 2026 और 2027, यही 3 साल वो लगातार JEE एडवांस का एग्ज़ाम दे सकता है। अगर वो चाहे कि सर हम 2026 को छोड़ दे और 2025 और 2027 दे, तो क्या मेरा एक अटैम्प्ट बचा हुआ है? जी बिल्कुल नहीं बच्चों, क्योंकि आप 2025 में 12 दे दिए हैं ना, अगर ये इसमें आप 12 दे दिए हैं तो आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। आप एडवांस के एग्ज़ाम में बैठिए ना बैठिए, आपका काउंटिंग शुरू हो गया है यहाँ से, तो एकदम परेशान होने वाली बातें, मतलब परेशान होना ही नहीं है यार। कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए। जी सर कन्फ्यूजन तो नहीं है सर, नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये 2 बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन्होंने जो बोला है नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स को लेकर के, तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स क्लियर है बच्चों, ठीक है। यही इस बार चेंजिंग है, बाकी सब कुछ जैसे 2024 में था ठीक उसी तरह से इस बार भी है, तो परेशान होने वाली बातें आपको बिल्कुल भी नहीं है। और ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भाई जिनके पास जो बच्चे एग्ज़ाम दे रखे हैं, कब कब का एग्ज़ाम दे रखे हैं, तो जो बच्चे 2023 में 2023, 2024 और 2025 विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए उनका, या उसी के इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम हो जिसमें ये सारे सब्जेक्ट हो, ठीक है। और 2022 या उससे पहले वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, ये सारे कुछ बताया गया, आप पढ़िएगा आराम से, ठीक है। बाकी जो मुद्दे की बात है वो मैंने समझा दिया है, और भी इसमें चीज़ें हैं, तो जो काम का है बच्चों उसे मैं बता दिया हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ है नहीं। फिर ये बोल रहा है कि 5वां कंडीशन ये है कि आप पहले कभी भी अगर IIT में एडमिशन ले लिए हो, खास करके IIT कॉलेज में, तो आप दोबारा IIT में एडमिशन नहीं ले सकते, दोबारा आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मतलब कोई बच्चा पिछले साल मान लिए किसी तरह से कम ही मार्क्स आया, अच्छा रैंक नहीं आया, फिर भी IIT में एडमिशन ले लिया, बस IIT का सीट उन्होंने इनरोल कर लिया, फीस वगैरह भर लिया, कुछ भी कर लिया है, बट वो IIT में एडमिशन ले लिया, तो अब वो दोबारा JEE एडवांस का एग्ज़ाम दे करके फिर से IIT के लिए, अच्छे IIT के लिए काम नहीं कर सकता। मतलब वहाँ के लिए फिर से अप्लाई करने के लिए अगर सोच रहा है तो ऐसा नहीं कर सकते आप, समझे कि नहीं। हाँ, अगर आप NIT में हैं या फिर कोई और गवर्नमेंट कॉलेज में है या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज में है, और पिछले साल आपका भी मान लीजिए कि आप पिछले साल 12 दिए थे और इस बार पिछला साल और 1 साल अभी आप चांस आपके एडवांस के था, तो आप उस स्थिति में एग्ज़ाम को दोबारा JEE एडवांस के एग्ज़ाम को दे करके आप अच्छे रैंक IIT में ला सकते हैं और एडमिशन करवा सकते हैं। आपको मना नहीं है, NIT वालों को भी मना नहीं है, लेकिन IIT वालों को मना है कि भाई किसी तरह पिछले मान लो कोई बच्चा अगले साल एडमिशन में ले लिया, पिछले वर्ष खराब रैंक आया, ले लिया, अब वो चाह रहे यार इस बार फिर से देख करके अच्छा रैंक ला करके अच्छे IIT में चले जाएं, तो उसके लिए संभव नहीं है। इनका कहना यहाँ पे ये है बच्चों, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे इन्होंने कहीं मेंशन नहीं करा है ये 5 क्राइटेरिया में कि 75% जो क्राइटेरिया है बोर्ड एग्ज़ाम का वो हटा दिया गया है।
कहीं मेंशन नहीं है। तो आप कैसे अनुमान लगा लेंगे कि ये हटा दिया है, और कैसे अनुमान ये भी लगा लेंगे कि नहीं हटाया है। तो एक चीज़ और है, जैसे कि पिछले साल का तो बात था, आप यहाँ आइए एडमिशन वाले क्राइटेरिया में। तो जैसे ही एडमिशन वाले क्राइटेरिया में जाएंगे तो इन्होंने क्या लिखा है कि एग्जामिनेशन कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू 12 एग्जाम, यानी एडमिशन क्राइटेरिया यानी आपको 12 एग्जाम का 12 के इक्विवेलेंट या 12 का एग्ज़ाम आपको देना होगा। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब तो अभी मैंने बताया ही है, 2 ईयर्स का एग्ज़ाम ये एंड सो इसमें कुछ खास है नहीं। हाँ, इन्होंने यहाँ पे जो लिखा है वो साफ साफ लिखा है, गौर करिएगा इस बात को, कि इन्होंने लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू IITs विल बी अपलोडेड सून। ये इंपॉर्टेंट है यार, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे लोग गौर करिए, है ना। इन्होंने बोल रहा है कि कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा IIT में एडमिशन्स का, इस बात को हम बहुत जल्दी ही बताने वाले हैं। तो पिछले यानी 2024 को देखा जाए तो 2024 में भी इसी तरह का माहौल था, इसी तरह का इनका सिचुएशंस भी था। आप उनको निकाल करके देखेंगे 2024 IIT का, तो सेम कुछ। फिर उन्होंने कुछ दिन के बाद ये कंफर्म करा था कि भाई हम 75% वाले क्राइटेरिया को ला रहे हैं। तो अभी ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि 75% क्राइटेरिया को हटा दिया गया है और नहीं हटाया है, क्योंकि अब इनका जो इंफॉर्मेशन आएगा यार उसी के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या इन्होंने रिमूव करा है कि नहीं रिमूव करा है। तब तक आप वेट करिए, लेकिन पढ़ाई को आप उसमें रिलैक्सेशन मत डालिए, है ना। जिस तरीके से आप पढ़ रहे थे, जिस तरीके से आपका शेड्यूल था, उसी तरीके से आपका शेड्यूल रहने चाहिए। यानी कन्फर्मेशन आपका हो गया, इट मे बी पेंडिंग न्यूज ऐसे बोल सकते हो, है ना। ये पेंडिंग, अभी ये यहाँ पे रहस्यमयी चीज़ें हैं, अभी ये अधूरा है। जब आएगा तो हम लोग बात करेंगे। इन्होंने बहुत जल्दी ही ये कन्फर्मेशन कर देगा, क्लैरिटी बहुत जल्दी करने वाला है, क्योंकि ये IIT है और IIT का अपना ही अलग पहचान है, आप जानते ही हो। तो परेशान होने की चीज़ें नहीं है बच्चों, और आपको हम लेकर के आते हैं कि कुछ बच्चे अब कन्फ्यूजन में ये है। यस सर, कि सर ये तो आपको क्लियर हो चुका है बच्चों। अब आइए कि कुछ बच्चों का कहना ये है कि क्या सर अब कंपटीशन बढ़ा दिया गया है। लगता तो है कि बढ़ा दिया गया है बच्चों। क्या कंपटीशन अब बढ़ जाएगा? जी बिल्कुल, कंपटीशन बढ़ने की संभावना 100% है, क्योंकि अब वो सारे बच्चे भी जो इस बार ड्रॉप 3rd अटेम्प्ट में थे, अब वो भी आपके साथ बैठेंगे, और जो 2nd अटेम्प्ट में वो कॉन्फिडेंट होकर के बैठेंगे, क्योंकि समझ गए ना, अटेम्प्ट्स बढ़ा दिए गए तो कंफर्म हो चुके हैं भाई मेरे पास अगले साल भी टाइम है। तो अभी और एडवांस के लिए बहुत टाइम अभी है यार, मतलब अभी 6 महीना आपके पास टाइम है काम करने के लिए। तो बढ़िया से बढ़िया रैंक को लाया जा सकता है अभी 6 महीने में, जो अब स्टार्टिंग से अभी तक काम कर रखे हैं, समझे। तो ड्रॉपर वाले, 2nd ड्रॉपर वाले, 3rd ड्रॉपर वाले, सब लोग अलर्ट हो जाइए, समझे कि नहीं। और जो 12th अफेयरिंग है भाई, उनका तो रैंक अच्छा ही जाता है, लेकिन आप भी पूरे मज़े से इसी बार किसी भी तरह से सेलेक्ट होने का, अच्छा रैंक पाने का प्रयास करिए। तो इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगा बच्चों, आप समझ गए कंपटीशन तो बढ़ना तय है। अब क्या क्या होगा आगे, हम इस पे विशेष बातें अगले वीडियो में करेंगे। तो फिर मुलाकात होती है आपसे ऐसा ही वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए सब